हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी एजुकेटर आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ टोटमिज़्म पर, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। अभी तक किसी ने भी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। प्रॉपर वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, जो कि समाजशास्त्र के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखें, टोटिज्म जो है ओजीबे से डूडम, जो ये लिखा हुआ है, ये एक आध्यात्मिक प्राणी, पवित्र वस्तु, प्रतीक है जो लोगों के एक समूह जैसे परिवार, कबीले, वंश, जनजाति जैसे अनिशिनाबे कबीले प्रणाली के प्रतीक के रूप में है। ये आप देखें टोटम एक, ये जो चिन्ह है इसको गढ़ चिन्ह भी कहते हैं टोटम को, जो कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ओटावा शहर में स्थित एक टोटम पोल है। ठीक, इसमें आप देखें कि टोटम शब्द स्वयं ओजिब्बे शब्द का अंग्रेजीकरण है। इसमें देखें, संरक्षक आत्माओं और देवताओं में विश्वास केवल ओजिब्बे लोगों के तक ही सीमित नहीं है। इस तरह की अवधारणाएं अलग अलग नामों से और मान्यताओं और प्रथाओं में भिन्नता के साथ साथ दुनिया भर की कई संस्कृतियों में पाई जा सकती है। इस शब्द को विभिन्न संस्कृतियों के मानव विज्ञानी और दार्शनिकों द्वारा भी अपनाया गया है। इस समय पर इसकी नई परिभाषा भी दी गई है। जैसे आप देखें कि नक्समैनिक्स, न्यू एज और मिथो एक्टिंग पुरुष आंदोलन, जो अन्यथा किसी पारंपरिक जनजातीय धर्म के अभ्यास में शामिल नहीं है, एक संरक्षक आत्मा, आध्यात्मिक मार्गदर्शक के साथ व्यक्तिगत पहचान के टोटेम शब्दावली का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। ओजिब्बे डूडमेन, ये देखें क्या है, ओजी अनिसिनाबेन लोग कई डूडमैन कुलों में विभाजित होते हैं, जिनका मुख्य रूप से पशु टोटेम, जैसा कि एक अजिब्बे व्यक्ति एक शब्द को कहता है, के नाम से रखा जाता है। अनीसिना बेमोबिन में ये जो आपका निशान देख रहे हैं, ट्रैंगल और यू, ओडे का अर्थ होता है हृदय, जो डूडम या कुल का शाब्दिक अनुवाद किसी के हृदय की अभिव्यक्ति या उससे संबंधित लोग है, जिसमें डूडम विस्तारित परिवार की संदर्भित करता है। अनिसिनाबेन मौखिक परंपरा में प्रागैतिहासिक काल में अनिसिनाबेन लोग अटलांटिक महासागर के तट में रहते हैं। तब महान मिसिन प्राणी समुदाय के प्रकट हुए। इस प्राणियों में बानाकीन लोगों में मिनाडेन सैनी सिखाई। 7 महान मिगीस प्राणियों में से 6 को जो शिक्षा देने के लिए शेष रहे, उन्होंने पूर्व के लोगों के लिए ओडो डेमन की स्थापना की। 5 मूल अनिसिनाबे टोटेम थे: वाजिसी, वन सेनाजी, आन आवेन और मूववानोवे जैसे ये हैं। अनिसिनाबेन लोग डूडम कुलों में विभाजित होते हैं। ठीक, इसमें इसका अर्थ देखिए दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। और इसमें लिखा है इसके 5 मूल अनिसिनाबेन होते हैं, जिसके बैल का सिर है, भालू, पिंटेल है और मूस, सारस, ये सब है। ये है कुल देवता के आपका ये टोटम जो है उसका ये चित्र है। देखें, अलास्का के जूनी में स्थित ट्रालिंगिट टोटेम है। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिमी स्वदेशी लोगों के टोटेम पोल नक्कासीदार विशाल खंभे होते हैं, जिन पर अनेक प्रकार की आकृतियां, भालू, पक्षी, मेढक, मनुष्य आदि अलौकिक प्राणी, जलीय जीव उकेरी जाती हैं। ये है इसका उद्देश्य पूर्ति करते हैं जो इन्हें बनाते हैं। प्रतीकों की तरह है, परिवारों और सरदारों के प्रति चिन्ह के रूप में कार्य करते हैं। उन परिवारों और सरदारों से जुड़ी कहानियों का बयां करते हैं। अब आप देखें, ऑस्ट्रेलिया आदिवासी में टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी, ये उनका चिन्ह है। इसमें लिखा हुआ ऑस्ट्रेलियाई द्वीप
आदिवासियों, टोटेम स्ट्रेन, द्वीपवासियों और प्राकृतिक जगत के लिए आध्यात्मिक पारस्परिक संबंधों को अक्सर टोटेम के रूप में देखते हैं। टोटम देखिए कोई वस्तु है, कोई पक्षी है, कोई प्रतीक या चिन्ह को कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर इसी तरह से इनके बारे में बताया गया है। और देखें कि टोटेम स्ट्रेस आइसलैंड के पास आंडस है, जिन्हें आमतौर पर टोटेम के रूप में अनुवादित किया जाता है। इसमें देखें ये मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के रूप में ये सब बनाया गया, पक्षी, पशु पक्षी, ये टोटेम का स्वरूप है। ये पूरा है टोटम। ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया स्थित थंडर वर्ल्ड पार्क में एक टोटम पोल है, उसी का है। जॉर्ज जेम्स फ्रेजर, अल्फ्रेड कार्ड हैडन, जॉन फर्ग्यूसन, मैकलेलन और W.H. रिवर्स जैसे प्रारंभिक मानव विज्ञानी नरवंश विज्ञानी ने टोटेम मीज़्म को दुनिया के असंबद्ध हिस्सों से स्वदेशी समूहों में एक साझा प्रथा के रूप में पहचाना, जो आमतौर पर मानव विकास के लिए चरण को दर्शाता है। नरवंश विज्ञानी जॉन फर्ग्यूसन मैकलेलन ने 19वीं शताब्दी के शोध में प्रजनन का अनुसरण करते हुए अपने अध्ययन पशु और पक्षु पौधों की पूजा में टोटमवाद को व्यापक रूप से संबोधित किया। मैकलेलन ने टोटमवादी घटना की विशिष्ट उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि ये प्रयास किया कि प्राचीन काल में संपूर्ण मानव जाति एक टोटमवादी चरण से गुजरी थी। एंड्रयू लैग ने 20वीं शताब्दी में टोटमवाद की नाममात्रीवादी व्याख्या की। इसी तरह से आगे देखिए, लैग ने तर्क दिया कि यदि नाम की उत्पत्ति को भुला दिया जाए तो वस्तु जिसके नाम व्युत्पन्न हुआ है और उनसे समूहों के बीच एक रहस्यमय संबंध स्थापित होता है, जो इन नामों को धारण करते हैं। प्रकृति की मिथकों के माध्यम से जानवरों और प्राकृतिक वस्तु से संबंधित सामाजिक इकाइयों के रिश्तेदार संरक्षक पूर्वज माने जाते हैं। ब्रिटिश मानवशास्त्री जॉन फ्रेजर टोटिज्म एंड एक्सोगैमी प्रकाशित किया, जो स्वदेशी ऑस्ट्रेलिया मलेशियाई लोगों के लिए उनके शोध पर आधारित 4 खंडों का काम है। साथ ही इस क्षेत्र में अन्य लेखकों का भी संकलन है। ब्रिटिश मानवशास्त्री जेम्स फ्रेजर 1910 में टोटिज्म और एक्सोगैमी प्रकाशित किया है ऑस्ट्रेलियाई मलेशियाई लोगों के बीच में। 1910 में टोटमवादी संस्कृतियों का समान गुणों वाला मानने की धारणा को चुनौती दी जाती है। अलेक्जेंडर गोल्डवाइजर ने टोटमवाद की घटना की कड़ी आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रथम राष्ट्रों की तुलना करके दिखाया है टोटम से कथित रूप से साझा गुण: बहुविवाह, नामकरण, टोटेम के वंश वर्जना समारोह, पुनर्जन्म, संरक्षक आत्माएं, गुप्त समाज और कला। इस तरह से इन्होंने इनकी आलोचना की। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एक स्कूल के संस्थापक इमाइल दुर्खिम ने टोटमवाद का समाजशास्त्री और धार्मिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। प्राचीन रूपों में एक शुद्ध धर्म की खोज करने का प्रयास किया। टोटमवाद में धर्म की उत्पत्ति देखने का दावा भी किया दुर्खिम ने। टोटम सामूहिक पूजा के रूप में कार्य करता है, सामाजिक सामंजस्य एकजुटता को मजबूत भी करता है। फिर आए आप, पहले जेम्स फ्रेजर को आपने देखा, उसके बाद दुर्खिम, उसके बाद में आते हैं फ्रांस बोआस, जो टोटमवाद के सीधे एक रूप तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा ब्रॉनिस्ला मेलिनोव्स्की ने भी के विचारों से असहमत थे। बच्चों, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास बना रही हूँ। टोटमवाद की एकता को किसी न किसी रूप में स्थापित करना चाहते थे। नरवंश विज्ञान के बजाय जैविक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे। मेलिनोव्स्की के अनुसार टोटमवाद कोई सांस्कृतिक घटना नहीं, बल्कि प्राकृतिक जगत में मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का परिणाम ही है। रेडकिन ब्राउन ने टोटमवाद विभिन्न क्षेत्रों संस्थाओं के लिए तत्वों से बना था। उनमें एक सामान्य प्रवृत्ति की समुदाय के विभिन्न वर्गों को प्रकृति के इस अंश में जोड़कर परिभाषित करते हैं। बाद में उन्होंने इस दृष्टिकोण की उपयोगिता का विरोध किया। कई टोटेम जैसे मगरमच्छ, मक्खियाँ खतरनाक और अप्रिय भी होते हैं।
1938 में संरचनात्मक कार्यात्मकतावादी मानवविज्ञानी A.P. एकिन ने द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजन्स हाउ टू अंडरस्टैंड देम नामक पुस्तक भी लिखी। टोटम के वर्गीकरण में 8 रूप और 6 कार्य शामिल हैं। देखिए इसमें 8 रूप है: व्यक्तिगत, लिंग, मोइटी, खंड, उपखंड, कुल और स्थानीय। अंडरस्टैंड देम नामक पुस्तक लिखी। टोटेम वर्गीकरण 8 रूप है। हाँ ये देखिए यहाँ पूरा दिया हुआ है। पंथ है, गर्भाधान है, स्वप्न है, वर्गीकरणात्मक सहायक। और एकिन की टाइपोलॉजी में प्रयुक्त शब्द कुछ हद तक उपयोग में, लेकिन आदिवासी रीति रिवाजों में टाइपोलॉजी की तुलना में अधिक विविध माना जाता है। आधुनिक संरचनावाद के प्रतिनिधि के रूप में फ्रांसीसी नृविज्ञान क्लाउड लेवी-स्ट्रास ने उनकी ले टोटिज्म जोड्यूई यानी टोटिज्म टुडे, ये है लेवी-स्ट्रास की बुक, अक्सर क्षेत्र में उद्धृत किया गया है। अक्सर 21वीं ऑस्ट्रेलियाई विज्ञानी टोटेम के विभिन्न आदिवासी ऑस्ट्रेलियाओं का हद तक सामान्यीकृत किया है और ओजीबे पर तो और भी अधिक, जिनसे मूल रूप से रोज, जेम्स और वाटसन लिखते हैं। टोटम शब्द भद्दा साधन साबित हुआ, कहीं भी सूक्ष्मता की आवश्यकता और भी फिर और मुद्दे पर क्षेत्रीय भिन्नता भी रखता है। आपका ये चैप्टर जो टोटिज्म है, इसमें देखिए टोटिज्म में कई लेखक शामिल हैं, जैसे कि आप देखें इसमें सबसे पहले कौन है? फर्ग्यूसन। उसके बाद में देखें आपके फ्रेज़र हैं, फ्रेज़र, बोआस हैं, फ्रेंस बोआस, मेलिनोवस्की, और ब्राउन। लेवी-स्ट्रास। इतने थिंकर जो आप समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, ये सब थिंकर शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि ये टोटिज्म का, इसमें देखिए हैं ये इमाइल दुर्खिम, फ्रेंच बोआस, रेडक्लिफ ब्राउन और हैं अलेक्जेंडर गोल्डवाइजर, ब्रिटिश कोलंबिया प्रथम राष्ट्र के ये हैं। उसके बाद आप देखें ये सब जेम्स फ्रेजर की बुक है, टोटिज्म एक्सोगमी, 1910 में उन्होंने लिखा था। इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा हुआ बच्चों। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरी वीडियो पर इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल को और अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल पर आकर इस पे कमेंट करेंगे कि हाँ आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मैं अवश्य ही आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊंगी। और आपको कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए ये भी आप बता दीजिएगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।